आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को एक फर्जी क्लासरूम घोटाले के नाम पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये फर्जी झूठा आरोप जो क्लासरूम घोटाले का लगा है, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे केसेस की सीरीज में मात्र एक नया एपिसोड है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी अलग अलग एजेंसीज ने, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे केस, फर्जी केस, गलत केस लगाए। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं पे 200 से ज़्यादा केस भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने लगाए हैं। लेकिन 10 साल में ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, एसीबी, सबकी जांच, सबकी रेड, सारी फाइलें देखने के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता से 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आज तक नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता ही नहीं है जिसके घर सीबीआई की रेड ना हुई हो, ईडी की रेड ना हुई हो, जिनके लॉकर ना जांच किए हो, जिनके बैंक के खातों को ना खंगाला हो, जिनके गांव, जिनके पैतृक गांव, ऑफिस हर जगह चले गए, लेकिन भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास नहीं मिला। और ना ही किसी भी फर्जी केस में चवन्नी भर का भी कोई भी एविडेंस कोर्ट में बीजेपी की एजेंसीज प्रस्तुत कर पाई हैं। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते समय केंद्र सरकार की एजेंसीज को कितना फटकारा था। कहा था कि ये तोते में बंद, पिंजरे में बंद तोते की तरह है, लाइक अ केज्ड पैरेट। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसीज को कहा था कि आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको स्वतंत्र जांच करनी पड़ेगी, आपको राजनीतिक भेदभाव के आधार पर काम नहीं करना है। और आज फिर से वही कहानी शुरू हो गई है। क्या है कारण इस क्लासरूम घोटाले की जांच का? कारण सिर्फ एक है। 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी की ये 4 इंजन की सरकार हर सब्जेक्ट में फेल है। भारतीय जनता पार्टी से सरकार चल नहीं रही। बिजली हो, पानी हो, प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई फीस हो, शहर में बढ़ता हुआ क्राइम हो, वाटर लॉगिंग हो, आप किसी भी फ्रंट पर जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल फेल है। पिछले 10 साल से दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतने पावर कट, दिल्ली का कोई इलाका नहीं होगा जिसने पिछले 3 महीने में लंबे लंबे पावर कट ना देखे हों। चाहे साउथ दिल्ली में छतरपुर हो, मालवीय नगर हो, गोविंदपुरी का इलाका हो, उत्तम नगर हो, पश्चिम विहार हो, बुराड़ी हो, दिल्ली का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर लंबे लंबे रेगुलर पावर कट ना लगते हों। अब तो दिल्ली में लोग ऐसी बात करने लगे हैं, हो बारिश आ गई, इसका मतलब बिजली कट जाएगी। अच्छा जी, आज गर्मी हो गई, इसका मतलब आज बिजली कट जाएगी। ओह, आज आंधी आ गई, इसका मतलब बिजली कट जाएगी। क्या हम 2025 में जी रहे हैं जहां पे भारत की राजधानी में बरसात आने पे बिजली नहीं दी जा सकती? ना सिर्फ पावर कट हो रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ गए हैं। एनडीएमसी के इलाके में 50% से ज़्यादा पीपीएसी चार्जेस बढ़ गए हैं और बढ़े हुए बिल आने शुरू हो गए।
तीसरा, पानी की त्राही त्राही मची हुई है। एक तरफ बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भर रहा है, लेकिन लोगों के घरों में नलकों से पानी नहीं आ रहा। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर अपने ऑफिसेज के गेट पे ताला लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके ऑफिसेज के बाहर महिलाएं आके मटके फोड़ रही हैं। दक्षिणी दिल्ली में पिछले 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। जहां पानी आ भी रहा है, पानी गंदा आ रहा है। एनजीटी के केस में एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड से आ रहे पानी की जांच कराई और कहा कि उसमें जितने बैक्टीरिया हैं उससे दिल्ली में एपिडेमिक हो सकता है, उससे हर तरह की बीमारियां, उससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां, उससे लिवर की बीमारियां, ये एनजीटी ने पाया। और बरसात के बाद वाटर लॉगिंग का तो क्या ही कहना। अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कह ही दिया है कि 1.5 घंटे तक सड़क पर पानी भरना सामान्य बात है, क्योंकि कहीं सड़कों पे तवे तो लगे नहीं हुए हैं कि तवा गर्म होगा और पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर पक्ष पर फेल है। दिल्ली के लोग इस बात का दुख मना रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, और आज इसी वजह से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए फिर से ये फर्जी केसेस का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। थैंक यू। लेकिन क्योंकि आप मुख्यमंत्री रही हैं और बहुत करीब से आप, तो जो आरोप है वो गंभीर हैं। उनमें ये कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ और स्कूलों में जो क्लासरूम बनाए गए उनमें पैसा देते वक्त अनियमितताएं बरती गई हैं। सबसे पहली बात, कहां है किसी भी घोटाले का कोई भी प्रमाण? सिर्फ न्यूज में हेडलाइन चला देने से कि 2000 करोड़ का घोटाला हुआ, कहां है पैसा? कहां मिला पैसा? आम आदमी पार्टी के किस नेता के पास, किस मंत्री के पास 1 रुपया भी मिला? दूसरी बात, इसकी असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी स्कूलों को ठप करना चाहती है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1945 से लेकर 2015 तक दिल्ली में 24,000 कमरे थे दिल्ली के स्कूलों में। आम आदमी पार्टी ने 10 साल में 22,700 वर्ल्ड क्लास क्लासरूम्स बनाए। और ये सिर्फ टीन के डब्बे नहीं है, ये डिजिटल क्लासरूम्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, शानदार टेबल चेयर वाले क्लासरूम हैं, इसमें कंप्यूटर लैब्स हैं, इसमें फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, 3D प्रिंटर्स, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इन सबके साथ स्कूल बनाए गए हैं। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? कि गरीबों के बच्चों के लिए कोई स्कूल ना बनाए? क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? वो कह रहे हैं जी आपने पैसे क्यों खर्च कर दिए, आपने क्यों अच्छा फर्नीचर खरीद लिया, आपने क्यों कंप्यूटर खरीद लिए, आपने क्यों 3D प्रिंटर खरीद लिए, आपने क्यों अच्छे टेबल चेयर खरीद लिए, आपने क्यों स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट खरीद लिया, आपने क्यों इंटरनेशनल स्कूल्स के तर्ज पर लाइब्रेरी बना दी? ये है भारतीय जनता पार्टी का सवाल। आम आदमी पार्टी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। और ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा माफिया से सांठ-गांठ है। एक तरफ वो सरकारी स्कूलों को ठप करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल ठप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उसमें कमरे, क्लासरूम्स की देखरेख बंद हो जाएगी, तो क्या करेंगे परिवार? प्राइवेट स्कूलों में ही भेजेंगे अपने बच्चों को। तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी स्कूलों को बंद करके
प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा माफिया के साथ सांठगांठ कर रही है। मैम अभी कुछ देर पहले ही अभी रेखा गुप्ता जी से सवाल पूछा गया मनीष जी के सवाल पर, तो उन्होंने कहा कि अभी तो अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब से आना पड़ेगा। आप इस बयान को कैसे ले रहे हैं? मैं तो रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहूंगी कि वो बता दें कि 100 दिन में उनकी सरकार ने क्या काम किया है मोहल्ला क्लिनिक पे पेंट करके उस पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का बोर्ड लगाने के अलावा। 100 दिन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को सिर्फ पावर कट, महंगे पावर बिल, पानी की त्राही त्राही, नलके में सीवर का पानी, प्राइवेट स्कूल की बढ़ी हुई फीस, बढ़े हुए बिजली के बिल दिए हैं। और यही कारण है कि वो अपने काम के बारे में नहीं बात करते, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनके पास काम की बात करने के लिए है ही नहीं। मैम, पिछली बार जब सत्येंद्र जैन जी से सवाल पूछा गया था तो उस वक्त सूत्रों के हवाले से बात बाहर आई थी कि एसीबी ने उनसे सवाल पूछे कि एक ही क्लासरूम को बनाने के लिए 2 अलग अलग तरह के पेमेंट्स कैसे किए गए, कॉन्ट्रैक्ट में जब ज्यादा टेंडर नॉर्म्स को वायलेट करके बढ़ा के पैसा दिया गया तो ये डिस्क्रिपेंसी सामने आई है। और खासतौर पे एक पर्टिकुलर आर्किटेक्ट कंपनी को पेमेंट्स हुए हैं, जिन लोगों को टेंडर मिला था उसको लेके भी सवाल है। मैं आपसे 2 चीजें पूछूंगी। अगर एक कमरा कंप्यूटर लैब है और एक कमरा डेस्क वाला क्लासरूम है, क्या उस पर अलग अलग खर्चा नहीं लगेगा? ये तो स्वाभाविक बात है कि जिस उपयोग के लिए कमरा हो रहा है, अगर वो लैब है, उसमें 3D प्रिंटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, और कोई एक क्लासरूम है जिसमें टेबल कुर्सी है, ये स्वाभाविक बात है कि उनका खर्चा अलग अलग आएगा। पहली बात। दूसरी बात, कहाँ है एसीबी और ईडी की जांच द्वारका एक्सप्रेसवे पे? द्वारका एक्सप्रेसवे 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के खर्चे पे बना है। क्यों नहीं हो रही उस पे जांच? सोने का बना है क्या वो एक्सप्रेसवे? जितना पैसा कैबिनेट ने पास किया उससे कई गुना खर्चा हो गया। सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई। फिर क्या होता है कि जिस ऑडिटर ने रिपोर्ट लिखी उसका सिक्किम ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ है ईडी? कहाँ है सीबीआई? कहाँ है एंटी करप्शन ब्यूरो? तो ये बिल्कुल साफ है कि ये एक विच हंटिंग की एक्सरसाइज है। अगर एसीबी में हिम्मत है तो सूत्रों के हवाले से क्यों खबर दे रहे हैं? सामने आए, बताएं। भारतीय जनता पार्टी एक शिक्षा विरोधी पार्टी है। प्राइवेट स्कूलों के साथ उनकी सांठगांठ है। क्यों बढ़ रही है प्राइवेट स्कूलों की फीस? क्यों सरकारी स्कूलों के रिजल्ट पर, आईआईटी जेईई के रिजल्ट पर आजकल सरकार का मुंह नहीं खुलता है? सिर्फ इसलिए नहीं खुलता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना चाहती है।